हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली एग्जाम फोकस में। देखिए, फिर एक नया टॉपिक आपके सामने मैं लेके आया हूँ, डियागो गार्सिया। ये अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है किसी ना किसी कारणों से। कभी मतलब आप देखेंगे कि जैसे ब्रिटेन और मॉरिशस का नाम सुनते होंगे इस आइलैंड को लेके, कभी यूएस का नाम सुनते होंगे, ठीक है, कि उसके सैन्य अड्डे हैं। तो आज हम पूरी जानकारी लेंगे इसके बारे में, डियागो गार्सिया के बारे में। साथ साथ इंडियन ओशियन के जो और आइलैंड हैं उनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। कैसे ये डियागो गार्सिया एक द्वीप समूह रहता है। पहले आप देखेंगे कि ये पुर्तगालियों द्वारा खोजा जाता है, ठीक है। फिर कुछ समय बाद ये आप देखेंगे कि जो फ्रांसीसी हैं तो यहाँ पे क्या है, एक अपनी बस्ती बनाते हैं। फिर उसके बाद फ्रांसीसी, आपको पता होगा कि नेपोलियन जैसे 1815 में हारते हैं, तो ये किसके खेमे में चला, मतलब किस में चला जाता है ये आइलैंड डियागो गार्सिया, ठीक है। तो ये चला जाता है ब्रिटेन के में। और फिर ब्रिटेन, आप देखेंगे कि ब्रिटेन फिर मॉरिशस से इसको अलग कर देता है, ठीक है, और एक सैन्य अड्डा में ये तब्दील हो जाता है। तो पूरी कहानी हम समझेंगे और जो आइलैंड है उनके बारे में भी जानेंगे कि इंडियन ओशियन में और कौन से आइलैंड हैं जो बरहमीस चर्चा में बने रहते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे सबसे पहले कि डियागो गार्सिया यूनाइटेड किंगडम के एक विदेशी क्षेत्र के रूप में हिंद महासागर क्षेत्र में क्या स्थित है, ठीक है। अभी लोकेशन वगैरह सब कुछ बताऊंगा मैं। तो ये अभी वर्तमान में किसका है भाई, यूनाइटेड किंगडम का, ठीक है, ओके। और फिर आपको पता होना चाहिए जो ये जो डियागो गार्सिया है तो ये एक द्वीप है, ठीक, एक आइलैंड है, ठीक है। किसका, एक आप देखेंगे चागोस आर्गीपिलगो या चागोस जो द्वीप समूह है, तो इसमें 60 छोटे छोटे से क्या है द्वीप हैं। तो उसमें ये सबसे बड़ा द्वीप है डियागो गार्सिया, ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप है डियागो गार्सिया, ठीक है। जिसपे आप देखेंगे वर्तमान में ब्रिटेन और यूएसए का क्या है, संयुक्त सैन्य अड्डा है, ठीक है, डियागो गार्सिया। तो ये किसका हिस्सा है, सबसे पहले तो यही आपको पता होना चाहिए। ये जो डियागो गार्सिया है ये चागोस द्वीप समूह है तो उसका हिस्सा है। और चागोस द्वीप समूह किसके हैं, तो ये भाई ब्रिटेन के हैं, आपके यूनाइटेड किंगडम के हैं, ठीक है, चागोस द्वीप समूह, ओके। तो इतना समझ गए हैं, हम आगे आते हैं। तो आप देखेंगे ये इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर में आप देखेंगे इसकी लोकेशन, तो ये हमारे इंडिया है, इंडिया के नीचे आप देख रहे होंगे लक्षद्वीप भारत का एक हिस्सा है, ठीक है। फिर इसके नीचे मालदीव है और मालदीव के जस्ट नीचे है चागोस आइसलैंड, मतलब चागोस द्वीप समूह, ठीक है। तो इन्हीं इसमें कितने छोटे छोटे से आप देखेंगे 60 द्वीप हैं, तो उनमें सबसे बड़ा है आपका आपका डियागो गार्सिया, ठीक है। तो ये इंडियन ओशियन में आपने देख ली। और अच्छे से देखें तो आप देखिए पूरा इंडियन ओशियन दिख रहा है, ओके। जिसमें इंडियन ओशियन के सारे बाकी कंट्री नजर आ रहे हैं आपको। ये बीच में नजर आ रहा है, यहाँ पे मालदीव है और मालदीव से नीचे डियागो गार्सिया है, ओके। चलिए, ये फिर एक और तस्वीर अच्छे से स्पष्ट कराने के लिए आपको, तो सबसे पहले इसका हिस्ट्री देखेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पुर्तगालियों ने इसकी क्या है खोज की, किसने, पुर्तगालियों ने। फिर इसके बाद जो फ्रांसीसी आए यहाँ पे, तो फ्रांसीसियों ने सबसे पहले यहाँ पे क्या बस्तियां, मानव बस्तियां बसाई। पुर्तगाली आए तो जरूर थे लेकिन मानव बस्ती बसाने का काम किसने किया, फ्रांसीसियों ने किया। फिर आप देखेंगे कि भाई नेपोलियन है 1815 में भाई हार जाता है, तो ब्रिटेन का ऑब्वियसली बात है, ब्रिटेन इसमें क्या कर लेता है, फिर कब्जा कर लेता है। तो ये किसके हाथ में चले जाते हैं, ये द्वीप समूह ब्रिटेन के, ठीक है। फिर आप देखेंगे 1965 में, ठीक है, 1965 में ब्रिटेन क्या करता है, चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस से अलग कर देता है। और मॉरिशस से अलग करने के बाद मॉरिशस को भाई स्वतंत्र कर देता है, लेकिन जो चागोस द्वीप समूह है वो अपने पास रखता है। उसी का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा आपका, वो आपका डियागो गार्सिया है। तो पूरी कहानी स्पष्ट हो रही होगी आपको। अब देखो इसी को लेके, इसी मसले को लेके अभी मॉरिशस कुछ समय पहले जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहां चला जाता है और वो कहता है कि भाई देखो आप जो ब्रिटेन था, ठीक है, तो ब्रिटेन ने भाई उस समय चागोस द्वीप समूह को हमसे अलग किया था जब हम उसके क्या थे, उपनिवेश थे, ठीक है। तो अभी सी बात है, मान लो कोई भी देश जब उपनिवेश किसी का रहेगा तो उसकी दम होगी कि भाई वो ये कहते हैं कि ये हिस्सा हमारा अलग नहीं करो। हाँ, जैसे भारत का है, पाकिस्तान से भाई पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान कर दिया, ठीक है। म्यांमार भी एक समय क्या, म्यांमार का कुछ हिस्सा ब्रिटेन के शासनकाल में क्या था, भारत में मिला हुआ था, ठीक है। तो उसको उस समय अलग कर दिया, तो हमारी कोई मजाल थी कि हम उससे ब्रिटेन से ये कहते हैं कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन अगर हम देखें इथिकली, तो क्या ये मतलब इथिकली या कानूनी रूप से क्या है, ये सही है कि नहीं है, नहीं सही है भाई, ठीक है। तो भाई मॉरिशस जो देश है वर्तमान में, भारत के काफी अच्छे संबंध हैं,
क्योंकि बहुत बड़ी आबादी वहाँ पे भारतीय मूल की है, ठीक है। वर्तमान में वहाँ के आप देखेंगे जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इनका नाम क्या है, प्रविंद जगन्नाथ, ठीक है, भारतीय मूल के ये भी हैं। ओके, तो भारत के काफ़ी अच्छे रिलेशन है। तो भारत भी क्या चाह रहा है कि जो भाई मॉरिशस है, तो मॉरिशस सपोर्ट कर रहा है चागोस द्वीप समूह में, कि भाई ये चागोस द्वीप समूह किसके हैं, मॉरिशस के, ना कि ब्रिटेन के, ठीक है। क्योंकि भाई वो फैसला कब ब्रिटेन ने लिया, जब वो उसके क्या थे, उपनिवेश था, ठीक है। तो अब भाई ऑब्वियस सी बात है, मॉरिशस विरोध कर ही नहीं सकता इस मुद्दे पे, लेकिन अब कर सकता है क्योंकि अब एक स्वतंत्र राष्ट्र और सक्षम भी है भाई, ठीक है। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो फैसला है वो मानने से भाई इनकार कर देता है ब्रिटेन, क्योंकि अभी आपको पता होना चाहिए जो डियागो गार्सिया है, यहाँ पे ब्रिटेन और यूएसए दोनों का क्या है, सैन्य अड्डा है। क्यों सैन्य अड्डे बनाए हुए हैं भाई, ओके। तो देखो आपको पता होना चाहिए ये पूरा इंडियन ओशियन है। अगर इंडियन ओशियन में भाई अगर यहाँ पे जो आइलैंड है जिनकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, अगर वहाँ पे आपके सैन्य अड्डे होते हैं, ठीक है, तो अभी सी बात है आप पूरे हिंद महासागर में अपनी क्या पकड़ रखते हैं, ओके। तो देखो भारत भी नहीं चाहता कि इस क्षेत्र में जो और देश आके वो क्या है अपनी मजबूती मतलब अपनी स्थिति मजबूत करें, ठीक है। क्योंकि आप जानेंगे भाई यूएसए जहाँ जहाँ भी जाता है तो वहीं वहीं क्या लड़ाई को जन्म दे देता है ना। तो ज़्यादा अगर वहाँ पे स्थिति बनती है यहाँ पे तो भारत के लिए भी अच्छा नहीं है ना। तो आप कुछ देखिए, कुछ और जो इम्पोर्टेंट द्वीप समूह हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको नजर आ रहा होगा मेरे ख्याल से कोकोस, तो कोकोस किसके हैं, ये आपके इंडोनेशिया के आइलैंड हैं, ठीक है। अभी भारत इस पे चर्चा कर रहा था अपने सैन्य अड्डे बनाने के लिए कोकोस, तो याद रखना है कोकोस के हैं, इंडोनेशिया के हैं। फिर मालदीव तो आपको पता ही है, मैंने हाईलाइट करके रखा है। चागोस आपको समझ में आ गया, ये है, ठीक है। रियूनियन याद रखिए, रियूनियन किसका है, तो ये अभी फ्रांस का है, ठीक है, इंडियन ओशियन में आता है लेकिन ये फ्रांस की टेरिटरी है, ठीक है। फिर सेशेल्स आपको समझ में आते होंगे, कोमोरोस हैं, द्वीप समूह हैं यहाँ पे, ठीक है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट थे मैंने हाईलाइट कर दिया। और मॉरिशस भी है, मॉरिशस भी नीचे है, चलिए और अच्छे से समझाते हैं इनको। फिर आपको देखिए एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि अभी वर्तमान में जो डियागो गार्सिया है, तो ये डियागो गार्सिया को क्या है, बहुत लंबे समय से भाई ये सैन्य अड्डा बना हुआ था ब्रिटेन और फ्रांस का। अभी उसको जो भाई एग्रीमेंट था उसको फिर से क्या आगे बढ़ा दिया गया है, कब तक के लिए, 2036 के लिए, ठीक है। 2000 मतलब इसका कहने मतलब ये है कि 2036 तक ये ब्रिटेन और आपका जो यूएसए है उसका क्या रहेगा, ये सैन्य अड्डा रहेगा, ठीक है। और देखिए आपको एक चीज पता होना चाहिए, मॉरिशस ने जब अभी अपील की कि भाई ये हमारा क्षेत्र है, साथ साथ उसने ये भी यूएसए से कहा कि भाई देखो जो यूएसए अभी यहाँ पे सैन्य अड्डा बनाए हुए हैं तो हम यूएसए को सैन्य अड्डा बनाए रहेंगे, लेकिन हमारी जो जमीन है वो हमें वापस कर दो। ब्रिटेन से हमें मतलब है, यूएसए से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब यूएसए को आगे भी क्या सैन्य अड्डे बनाने के लिए क्या है वो हम राजी हो जाएंगे, आगे भी उसे बना के रखने देंगे सैन्य अड्डा, ठीक है। चलो तो ये समझ में आ गया। और बाकी लोकेशन वगैरह तो आप जान ही लीजिए कि ये रीयूनियन है किसका है, ये फ्रांस की टेरिटरी है, इंडियन ओशियन में है, ओके। और यहाँ पे आपके बाकी चीज़ हैं, आगे आते हैं हम, इसमें अच्छे से समझिए। ये चागोस है, चागोस में क्या है, ये चागोस द्वीप समूह है और इसमें से डियागो गार्सिया सबसे बड़ा है, ये मालदीव है, ये सेशेल्स है, ठीक है, ये आपके मॉरिशस हो गया, ठीक है, ये आपका रीयूनियन हो गया। तो ये मॉरिशस ये देश है जो इसको क्या अपना दावा कर रहा है। साथ साथ आपको पता होना चाहिए यहाँ पे इंडियन ओशियन में जितने भी द्वीप समूह हैं तो ये मूंगा या कोरल से बने हुए हैं। जैसे हमारे लक्षद्वीप आइलैंड है तो ये भी कैसे बने हुए हैं, मूंगा या कोरल से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जानकारी आपको रखना चाहिए, ओके। बाकी ये सारे जो इंपॉर्टेंट द्वीप समूह थे इंडियन ओशियन में तो मैंने आपको डिस्कस करा दिए, ठीक है। चलिए भाई, और देखिए आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो डियागो गार्सिया है तो यहाँ पे नेवल अड्डे हैं किसके, यूएसए ब्रिटेन के। साथ साथ आप देखेंगे कि जो यहाँ पे एयरफोर्स है उसके लिए हवाई पट्टियाँ वगैरह भी बनी हुई हैं, ठीक है, ओके, यूएसए और ब्रिटेन के, ठीक है। तो लोकेशन के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है डियागो गार्सिया, ओके। चलिए, तो भारत भी आपको पता होगा बहुत सारे जो द्वीप समूह के साथ हमारी भी बातें चल रही हैं कि हम भी अपने वहाँ पे नौसैनिक अड्डे बनाएंगे, ओके। क्योंकि लोकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा जो ट्रेड है वो ओशियन के थ्रू होता है, ओके। तो हमारे लिए उन ट्रेड रूट्स का क्या सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो ये आज हमारा डियागो गार्सिया, चागोस द्वीप समूह और जो और भी अन्य द्वीप समूह हैं जैसे आपका रियूनियन है, कोकोस है, तो इनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी, ठीक है। चलिए,
तो ये देखिए हमारी आज का क्लास का लेक्चर था। बाकी अगर देखिए हमारी IAS PCS का क्लास ऐप पे लगातार चल रही है, लगभग 5-6 महीने से लगातार क्लासेस चल रही हैं उसकी डेली। ओके, तो आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ओके, और आप फ्री स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है ओनली एग्जाम फोकस के नाम से, ठीक है। तो उसको भाई आप डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने पे बहुत सारा जो स्टडी मटेरियल है वो आपको फ्री और पेड दोनों ही रूप में उपलब्ध है, तो उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। और अगर देखिए भाई चैनल पे आप नए हैं, अगर चीज़ अच्छी लगती है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप चाहें, ठीक है, तो चैनल को में जो ये वीडियो डाला हुआ है तो इसको भाई लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास, जिससे इसकी भाई दूसरे लोगों तक पहुँचे ही। ओके, चलिए फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने भाई हाजिर हूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।